नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि आईपीओ के मतलब ओपन होने का सीजन देखा जाए तो स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए आईपीओ कब आता है। आईपीओ एक्चुअली आता है जब मार्केट में जब बुल रन हो, तभी मार्केट में आईपीओ लेके मतलब आ जाते हैं सारे के सारे कंपनीज। क्योंकि आप सभी जानते हैं बुल मार्केट मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, हर कोई इन्वेस्टर निवेश कंटिन्यू करते जाए तभी मार्केट में आईपीओ लेके आते हैं। तो आईपीओ में आप सभी जानते हैं, आईपीओ में जितने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आईपीओ में जब लोग पैसा लगाते हैं, तो आईपीओ में एक अच्छा खासा मतलब कम टाइम में अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस भी होता है। साथ ही साथ आईपीओ में एक रिस्की गेम भी होता है कि आईपीओ का अगर लिस्टिंग गेम खराब हो तो आपको लॉसेस होने का चांसेस भी देखने को मिलेगा। जैसे एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आपको आईपीओ में लिस्टिंग गेन में ही लॉस देखने को मिला, उसके बाद लगातार लॉस करते गए कंपनी। तो फिर भी पिछले दिनों के जो मैं आईपीओज के बारे में बात किया था ड्रीम फ्लॉक्स के ऊपर, तो उसका आईपीओ बहुत शानदार लिस्टिंग हुआ और उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाया और लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी वीडियो बनाया। तो उस वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में चाहिए, वहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आज का कौन सा आईपीओ है जिसके बारे में आज बात करूंगा, तो डिटेल्स वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप आईपीओ में निवेश करते हैं और ना भी करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो आज का जो आईपीएस है वो एक बैंक है। तो एक बैंक मतलब एक बहुत पुराना बैंक है, आज का बैंक नहीं। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 100 साल से भी ज़्यादा है, मतलब 100 सालों से भी ज़्यादा। तो सोचिए कितनी पुराना बैंक है। तो आज इसके बारे में बात करूंगा, जो तमिलनाडु बेसिस बैंक है और साउथ इंडिया बेसिस बैंक है। तो साउथ इंडिया में बहुत सारे बैंक्स है, जैसे डीसीबी बैंक हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो आप मैं पहले भी एक वीडियो बना कर देखा, सीयूबी बैंक हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक एक एक करके आईपीओ लेके आ रहा है। तो सेम टू सेम ए बैंक भी आईपीओ लेके आ रहा है। तो इस बैंक का खासियत क्या है, क्या मैं इस बैंक के ऊपर आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन के बिना ये चैनल अधूरा रहेगा, और आपका प्यार के बिना मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तो प्लीज सपोर्ट करिए, और हाँ, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं कंटिन्यूअसली इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेके आऊंगा। तो चलो देख लेते हैं बैंकिंग के बारे में। तो बैंक का नाम जो है वो है टीएमबी, मतलब तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। तो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक जो है वो देखा जाए तो एक छोटा बैंक है। तो देखा छोटा मतलब बैंकिंग इतना बड़ा बैंक नहीं है कि बहुत बड़ा लार्ज टाइप बैंक है। और ये ऑब्वियसली ये एक प्राइवेट बैंक है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं। तो प्राइवेट बैंक मतलब अच्छा खासा काम करने का स्टेबिलिटी रहेगा, हमेशा स्टेबिलिटी रहेगा। क्योंकि देखिए आप पीयूसी बैंक देखेंगे तो वो बैंक उतना खास नहीं चलते हैं। आप सारे के सारे पीयूसी देख लीजिए, आप एसबीआई को छोड़कर आप कोई भी बैंक उठा के लीजिए, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, साथ ही साथ आप मतलब देखा जाए तो आप और भी बहुत सारे बैंक, जो मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही साथ और भी बहुत सारे बैंक है जिसको आप देखेंगे तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु मर्चेंटाइल जो बैंक है, इसका जो खासियत है, चलो मैं आज इसके ऊपर पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं एक दिग्गज वेबसाइट आईपीओ सेंटर के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइड में जाकर पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं आईपीएस के बारे में। अगर जानकारी जानना है तो इस चैनल आप मतलब इस साइड आपको बहुत बेटर इन्फॉर्मेशन देगा, आप इस साइड में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु जो मर्चेंटाइल्स बैंक है वो टोटली देखिए वन ऑफ द मतलब कंपनी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लीडिंग ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पुराना बैंक क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कंपनी 100 साल पुराना बैंक है, आज का नहीं। देखिए 100 साल कोई बैंक चल रहा है मतलब बैंक के तो कोई कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होगा ही। इतना दिन बिजनेस चलाना कोई आम बात नहीं है। और सिर्फ बिजनेस नहीं, कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी है। कंपनी ऐसे नहीं कि बिजनेस चल रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है और वो भी ग्रोथ हो रहा है। किस तरीके से ग्रोथ हो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो देखते जाइए। तो कंपनी का 31 मतलब जून 2021 के हिसाब से कंपनी का टोटल जो ब्रांचेस है 509 ब्रांचेस। ऑब्वियसली इसका ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस साउथ इंडिया बेसिस में है, ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें 106 ब्रांचेस है रूरल एरिया में, और 247 ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में, और 80 अर्बन एरिया में, और 76 यहाँ पे देखिए मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। तो इसका जो टोटल ब्रांचेस 509 ब्रांचेस, कोई कम ब्रांचेस नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। और देखिए जो अर्बन एरिया में और रूरल, सॉरी, देखिए अर्बन में 106, रूरल सेमी अर्बन में सबसे ज़्यादा बैंक्स इसको देखने को मिला, 247 बैंक्स। और कंपनी के देखिए कुछ खासियत मैं आपको दिखाऊंगा
जैसे टो अप्रोक्सीमेटली देखिए कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 4.93 मिलियन कंपनी का जून क्वार्टर, और मतलब ओवरऑल कंपनी का जो कस्टमर हुआ ओवरऑल 4.93 मिलियन, मतलब सोचिए कितने बड़े कस्टमर लेके बैठे हैं। 4.93 मिलियन मतलब 40,93,000। तो इतने बड़े मतलब कस्टमर बेस है उसका, तो अच्छी बात है। जितना कस्टमर बेस रहेगा उतना ही बैंक अच्छा खासा काम कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कस्टमर दो तरीके से होते हैं। एक एक सेविंग अकाउंट के कस्टमर हो सकते हैं, एक करंट अकाउंट के कस्टमर हो सकते हैं, एक एफडी का भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कस्टमर बेस जितना अच्छा रहेगा उतना ही खास है कंपनी के लिए। तो कस्टमर बेस जो है उसके हिसाब से मैं एक बात यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कोई भी बैंकिंग के बारे में जब रिसर्च करता हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं कंपनी का एक चीज में हमेशा देखता हूँ, वो है एनपीए। और एनपीए का परसेंटेज मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, और है कासा रेशियो का। तो कासा रेशियो और एनपीए इस दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बैंकिंग के लिए, क्योंकि कासा रेशियो अगर ज्यादा नहीं हुआ तो बैंकिंग के लिए प्रेशर होगा, क्योंकि कस्टमर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा, और एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा। तो चलो वो चीज़ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सिर्फ आपको आप भी खुद ढूंढ पाएंगे अगर गूगल में जाकर आप खुद सर्च करेंगे कि बैंकिंग के नाम दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कासा रेशियो, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे देखिए टोटल बैंक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1.69% था फाइनेंशियल ईयर 2020 में। और यहाँ पे एक्चुअली प्रीवियस ईयर में कंपनी का क्या क्या था, आप देखेंगे तो 3.44 इन द प्रीवियस ईयर। मतलब कंपनी कितने शानदार कंट्रोल किया एनपीए को। देखिए जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट एनपीए परसेंटेज के हिसाब से 0.95 अभी हो चुका है। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में था 1.98%। तो ओवरऑल कंपनी के एनपीए मुझे एक कंट्रोल में देखने को मिला। फिर भी देखिए 1% बहुत ज़्यादा होता है, 0.95 मतलब 1% के आसपास, फिर भी मैं कहूँगा तो उसको कंट्रोल किया। इतने ज़्यादा थे और उसको कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं है। आपको 0.01 का भी फिगर यहाँ पे बहुत बड़ा लगेगा। तो कंपनी का जो मेन पॉइंट्स है वो है कंपनी का देखा जाए तो कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या होता है मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। कासा रेशियो का मतलब है करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, ये दोनों चीज आपको बैंकिंग में आते हैं पैसा, इस दोनों के माध्यम से उसी पैसे को बैंक लोन के हिसाब से बांटते हैं, और उसी पैसे से बैंक इंटरेस्ट कमाते हैं। तो कासा रेशियो मतलब बैंकिंग में करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से पैसा अगर ज़्यादा आ रहा है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे 30.5% है। ओवरऑल बात करो तो मैं दिग्गज दिग्गज बैंक से बात करूँ, जैसे कोटक बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, उसका 55 62 इस तरीके से समथिंग देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से इस छोटा बैंक की जो कंपेरिजन 30% है, मैं खराब नहीं कहूँगा। प्रीवियस ईयर में 28.52% था, तो उसको इम्प्रूव किया 30.55% में। यही बैंक की खासियत है। मैं मुझे इस बैंक का जो जो सारे डिटेल्स मुझे कुछ अच्छा पॉइंट्स लगा, अच्छा डिटेल्स लगा, तो एक खास बैंक मैं जरूर कहूँगा। तो इस बैंक के ऊपर आपको जरूर आईपीओ के लिए सोचना चाहिए। तो आईपीओ के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस बैंड रहेगा, मतलब आईपीओ खरीदने का जो प्राइस बैंड दिया जाता है 500 से 525 इस रुपीस के अंदर आपको बीट लगाना है आईपीओ के लिए। तो आपको कौन सा बीट में मिलेगा वो अलग बात है। तो 500 से 525 इस रेंज रखा गया है प्राइस बैंड का। इशू प्राइस रहेगा टोटली देखा जाए तो 837 31 करोड़ का। तो इशू साइज रहेगा, फ्रेश इशू रहेगा 831 करोड़। और टोटली मतलब देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल है, और सॉरी ऑफर फॉर सेल नहीं है, टोटली फ्रेश इशू है। तो फ्रेश इशू मतलब आप देखेंगे तो पूरा के पूरा पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए जब मार्केट में आईपीओ लेके आते हैं तो ऑफर फॉर सेल किया जाता है और फ्रेश इशू किया जाता है। फ्रेश इशू मतलब कंपनी के अंदर ही पैसे लगने वाले हैं, जो पैसा मार्केट से उठाया जा रहा है आईपीओ के माध्यम से, वो पैसा खुद की कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए, खुद को बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको इन्वेस्ट किया जाता है। और ऑफर फॉर सेल मतलब जितने सारे प्रोमोटर्स है इसका, तो वो प्रोमोटर खुद के स्टेक बेचना चाहते हैं, तो तब ऑफर फॉर सेल का परसेंटेज देखने को मिलता है। मगर यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये एक खासियत है बैंकिंग के लिए, इस आईपीओ के लिए मैं जरूर कहूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको जरूर देखने को मिलेगा। टोटल आईपीओ का जो साइज होगा करीबन करीबन 831 करोड़ का, मैं पहले बता चुका हूँ। 28 शेयर खरीदने के लिए आपको करीबन करीबन 15,000 रुपीज देना पड़ेगा, फेस वैल्यू 10 रुपये होगा। और रिटेल निवेशक के लिए 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और आईपीओ के जो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है मुझे वो बहुत शानदार दिखा। कैसे आप देखेंगे तो रेवेन्यू देखा जाए 3,224, जो 2022 में बढ़ के हो गया 3,400, 2021 में 3,600, 2022 में 3,800। कितना शानदार ग्रोथ हुआ देखिए।
छोटा-छोटा स्टेप लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 3,380 और पिछली बार था 3,584 और सॉरी मतलब 2020 में बना और 2021 में उससे भी बढ़ के हो गया 3,600। उसके बाद 2022 में बना 3,800। इसका मतलब सोचिए कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको भी कंपनी धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा है और इनकम भी धीरे-धीरे तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ऑब्वियसली नेट इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी 294 करोड़ था 2019 में, 20 में 464 करोड़, 2021 में 654 करोड़ और 2022 में 900 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी में बहुत दम है, कंपनी में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैं जरूर कहूँगा। और मार्जिन के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्जिन यहाँ पे मुझे बहुत शानदार देखने को मिला। धीरे धीरे करके कंपनी का मार्जिन 23.5% तक पहुंच गया है। मतलब कितने शानदार मार्जिन कंपनी मार्केट से कमा रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो मैं ईपीएस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी कितने तगड़ा अर्निंग पर शेयर देखिए, अर्निंग पर शेयर 57.67 रुपीज, तो बहुत शानदार आई मतलब अर्निंग पर शेयर है। और ईबिटा मार्जिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी ये भी कितने शानदार एक एवरेज लेवल में है। और आर ओ एन डब्ल्यू और पी रेशियो भी आपको शानदार लेवल में दिखेगा। अच्छी पी रेशियो है, एक सस्ती पी रेशियो में आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो इसका नैप वैल्यू जो है तो वो भी आप देखेंगे तो 374। तो हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो अभी अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर मतलब इस आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो रहेगा, इसका जो डेट रहेगा वो चलो वो भी दिखा देता हूं। तो अभी जो डेट दिया गया है आप देखेंगे तो 5 सितंबर मतलब 5 सितंबर इसका आईपीओ ओपन होगा। और क्लोजिंग का डेट है 7 सितंबर, मतलब 3 दिन रहेगा। उसके बाद 12 सितंबर में अलॉटमेंट हो जाएगा। 13 सितंबर में आपका फंड रिफंड किया जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो। और आपको आईपीओ मिल गया तो आपका डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 14 सितंबर में। और यहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा आपको 15 सितंबर में। तो ऑब्वियसली आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना ही है। तो ऑब्वियसली आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेना और लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट है 7 सितंबर, इस डेट में आईपीओ के लिए अप्लाई करना। तो मुझे कंपनी के में बहुत खासियत लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे एक पॉइंट में जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक पॉइंट इस कंपनी का वीक लगा, बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स मुझे पॉजिटिव लगा। जो पॉइंट्स वीक है, कंपनी बहुत बार इसका मतलब 2-3 बार इसका कोर्ट का कुछ इश्यूज चल रहा था जिसके कारण कंपनी आईपीओ बहुत दिनों तक नहीं लेके आ पाया। तो ये एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आपको मतलब कंसिडर करना चाहिए अगर आप पॉजिटिवली देखना चाहते हैं इस कंपनी को। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स, इस बैंकिंग का पूरा डिटेल्स। तो आप आईपीओ खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करना। मैं तो जरूर इसके लिए अप्लाई करूंगा क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ मुझे जरूर देखने को मिला। हाँ, मैं तभी अप्लाई करूंगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर, और वो भी लास्ट दिन में। तो आप भी आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली लास्ट डेट में ही इस आईपीओ के ऊपर खरीदारी करें। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेबल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, नेक्स्ट आईपीओ लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।